हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 7 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 6 पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा, जिससे आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ था? यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कुषाण वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, मैत्रक कौन थे? यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मैत्रक गुप्त वंश के सहायक मुखिया थे, जिन्होंने पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मैत्रक वंश का सर्वाधिक प्रमुख शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है, हर्ष चरित्र का रचयिता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हर्ष चरित्र का रचयिता बाणभट्ट था। हर्ष चरित्र का रचयिता कौन था? बाणभट्ट था। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर है, चालुक्य वंश का महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, पल्लवों की राजधानी काशी थी। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? काशी थी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से देख सकते हो, चलेगा मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है, और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में इधर जो आपके क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे इतिहास के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी पाठों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको 7वें पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 7 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, किस ग्रंथ में सती प्रथा का प्रथम सबूत मिलता है? यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किस ग्रंथ में सती प्रथा का प्रथम सबूत मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, मध्य प्रदेश के ईरान ग्रंथ में सती प्रथा का प्रथम सबूत मिलता है। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से जानी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं दिनार के नाम से जानी जाती है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है, कला तथा साहित्य के क्षेत्र में किस काल को स्वर्ण युग माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कला तथा साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है, गुप्तकालीन
साहित्य की भाषा कौन सी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है गुप्तकालीन साहित्य की भाषा संस्कृत थी। भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे हमारे कोचिंग के पूरे नोट्स आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इतना करते हुए आपका बनता है कि अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे हम और सब्जेक्ट के यहाँ पे जैसे ही नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाएगी। तो चलेगा, बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है आर्यभट्ट कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर है आर्यभट्ट खगोलविद तथा गणितज्ञ थे। आई बात आपको समझ में? तो आपके 7वें पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।